परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारा भाई प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ मन फिराव का, कि मन फिराओ, देखो आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करते हैं। तो इस वचन को सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर यिर्मयाह की किताब अध्याय 15 वचन 19, यह सुनकर यहोवा ने कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। प्रभु कह रहे हैं कि यदि मन को फिराए, यदि तू फिरे, किनसे? उन पापों से, उन गलत कामों से, जो गलत काम आप करते हो उनसे फिरे तो प्रभु आपको फिर से अपने सामने खड़ा करेंगे। प्रभु के सामने खड़ा होना बड़ी बात है। जो पाप में रहता है, जो गलत काम करता रहता है, प्रभु के पास नहीं आ सकता है, प्रभु जब तक चुने न। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि जो मन, जो आप गलत कामों में हो उससे फिरो तो मैं तुझे फिर से अपने सामने खड़ा कर दूंगा। और यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर न फिरना। हालेलुया। प्रभु वचन बताएं कि अनमोल से कहे और निकम्मे से न कहे। क्यों ऐसा कह रहे हैं प्रभु कि अनमोल से कहें? अनमोल किसको बोल रहे हैं? जो परमेश्वर के वचनों को मानता है और चलता है उसे प्रभु अनमोल। और जो निकम्मे हैं, जो वचन सुनते हैं उसको मानते नहीं है, पहला सुनना ही नहीं चाहेंगे, उन लोगों को प्रभु कह रहे हैं निकम्मे। तो प्रभु कह रहे हैं जो अनमोल है उनसे कहे और निकम्मे से न कहे। तो प्रभु बताएं कि तू मेरे मुख के समान होगा। हालेलुया। यानी कि चमकदार होगा। मुख प्रभु का चमकता है। देखेंगे मूसा सिय्योन पर्वत पर जाता है जब, तो वहाँ पर लौटता है जब, तब उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं और इस्राएली देखकर डर रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर का तेज आप में आ जाएगा, ये प्रभु कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर न फिरना। कौन लोग फिरेंगे और कौन लोग नहीं फिरेंगे? प्रभु बताए वचन में कि वो लोग फिरेंगे। वो लोग कौन? जो अनमोल लोग हैं वो लोग फिर जाएंगे। तो जो वो जो निकम्मे लोग हैं तो उनकी ओर न फिरना। प्रभु फिर बता रहे हैं कि तू उनकी ओर न फिरना। हमें निकम्मी की ओर नहीं जाना है। जब प्रभु हमें पवित्र कर दिए तब हमारा मन उस पाप में फिर न हो, तब हम आशीष मिलेगा। यदि हम, प्रभु ने हमारे पापों को धोकर शुद्ध कर दिया और नए वस्त्र पहना दिए और हम फिर जाएं उस मैले में, तो फिर हम कहाँ रहे प्रभु के बच्चे, बेटे और बेटियां? तो हमें प्रभु कह रहे हैं कि उनके समान न होना। जो गलत काम करने वाले लोग हैं, अनमोल वाले की तरह होना, उनकी तरफ फिरना। हालेलुया। उनके समान होना, बल्कि निकम्मे लोगों की तरह नहीं होना। तब प्रभु क्या कर रहे हैं? मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ सहरपना बनाऊंगा। किनके सामने? उनके सामने। वो कौन? निकम्मे लोग। प्रभु आपको पीतल का दृढ़ सहरपना बना देंगे। आपको सोचिए कि एक ईंटे पत्थर का तोड़ने में कितना परिश्रम लगता है, आपको पीतल का दृढ़ बना देंगे, सहरपना। ऐसा बता रहे हैं प्रभु कि ऐसा मजबूत बना देंगे कि कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। और वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की यह बाणी है। वो लोग तुझसे लड़ेंगे। कौन? निकम्मे लोग लड़ेंगे। जैसे कि हम लोग प्रचार करते हैं और निकम्मे लोग आ जाते हैं और आकर रोकते हैं। क्या वो रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं, शांत हो जाते हैं। हमारा प्रभु हमारे साथ है। वो प्रभु, वो हमारा उद्धार करेगा, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें मजबूती देगा। वो कितना भी लड़ेंगे वो हम पर प्रबल नहीं होंगे। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह की संगति में है तो हमें पवित्र चाल चलन करना होगा और मन को फिराना होगा। उनकी तरह नहीं जो अंधकार के पूजने वाले लोग हैं, जिनका आशा और भरोसा कहीं नहीं है। वो दर दर भटकने वाली आत्मा जैसे हो गए हैं। जैसे शैतान भटकता है दर दर, ऐसे भटकने वाले लोग हैं। परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का
कि प्रभु ने हमें चुनकर अपने पवित्र मंदिर में लाए और अपनी महिमा ले रहे हैं, तो हम क्यों उनकी ओर फिरे? होता है ना कि बहुत से लोग आते हैं, चंगाई मिल जाता है, तब वो फिर जाते हैं फिर संसार की ओर, और संसार की ओर मन लगा लेते हैं। जब संसार की ओर मन लगाते हैं तब प्रभु साथ छोड़ देते हैं। फिर परेशानियां जब आती है तो प्रभु की ओर फिर आ जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या है? निकम्मे लोग हैं, वो इधर उधर करने वाले लोग हैं। उनका क्या होगा मेरे प्यारों? यदि वो मन फिरा लेंगे और फिर जाएंगे तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं फिर से अपने सामने खड़ा कर दूंगा। जो बीमारी से हो, तंगी से हो, परेशानियों से हो, मन फिरा लोगे तो प्रभु आपको फिर से खड़ा कर देंगे। यदि नहीं कराओगे तो ऐसे ही लड़ने वाले ठहर जाओगे। तो लड़ने वाला हमारा प्रभु स्वयं है, वो लड़ेगा, वो प्रभु हमारा उद्धार करेगा, वो हमें छुड़ाएगा। हमारा आशा और भरोसा यीशु मसीह पर है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला कि मन को फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यदि हम मन को फिर से मैला कर रहे हैं तो हमारे बहुत से पाप हो रही है। ये ना समझे कि हम मांस खा नहीं रहे तो हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, ये आपका सोचना है। ऐसे नहीं, मन से ही पाप होता है, और जो आपका मुंह बोलता है उससे ही पाप होता है। जो जीभ पाप बोलती है, जो हमारा ओठ गड़ गड़ के निकालता है, उन सब से पाप होता है। उन्हीं बातों में प्रभु कह रहे हैं फिर जाओ, उससे मन को फिरा लो, फिराओ अपने आप को, फिर जाओ तो मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उन घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।